हे गुड इवनिंग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो फिलहाल मैं अपने घर के प्यारे से किचन गार्डन में हूँ, लेकिन फिलहाल हम लोग ऊपर छत में चलते हैं। वहाँ पौधों में भी पानी डालेंगे और साथ ही साथ मैं आपको हमारे छत के जितने भी प्यारे प्यारे से पौधे हैं वो सारे के सारे आप लोगों को दिखाऊंगे। फिर इधर पे आते हैं क्योंकि नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए छत में चलते हैं। तो हम लोग छत में आ गए, मैं, मीठी, चिया, मम्मी, हम सब छत में आ गए। और वो ये देखिए अंदर आते ही देखा, मतलब छत में आते ही देखा एक पौधा गिरा हुआ है क्योंकि हल्की हल्की सी हवा चल रही है। तो वो थोड़ा आंधी टाइप, आंधी तो नहीं है लेकिन फिर भी गिर गया होगा, हल्का होगा इसलिए। तो मम्मी सीधे ऊपर वाले छत में चले गए, मैं नीचे वाले छत में ही हूँ अभी। और मीठी भी मेरे साथ आई है। तो मीठी से चिया ने मोबाइल ले लिया, बोलती मैं आमा का वीडियो बनाते हैं। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं, पूछते हैं अम्मा से क्या कर रही है। मेरी अम्मा वहाँ पर फिट नहीं होगा। मम्मा अम्मा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे यार। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्यारी को उधर ये कूड़ा हो गया ना, ये हाँ। मैं भी बोई थी इसमें। और वो बोए थे क्या कहते हैं उसका नाम, वो गोभी। हाँ। वो अब सब खत्म हो गई। हाँ। तो इसको सही करके अब इसमें लगाएंगे भिंडी। भिंडी? हाँ वो भिंडी है भी? हाँ भिंडी है। अच्छा, तो बढ़िया है। हाँ हवा भी चल रही है ना, आँख में ये भी आ रहा है। खत्म कर। तो चिया से मोबाइल छीन के नीचे ले आए और यहाँ पौधों में पहले मैं थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ इधर पे, फिर उसके बाद पौधों में पानी डालूंगी। तो फिलहाल झाड़ू मैंने लगा दिया है यहाँ पे और बढ़िया से ये देखिए मैं अब आप लोगों को अपने पौधे दिखाती हूँ, एक एक करके दिखाती हूँ। तो आइए सबसे पहले पौधे दिखाती हूँ मैं, ये वाला गेंदे का जो कि सूखा है। सूखा एक्चुअली क्या मम्मी इस पौधे को बीज के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए इसको ना हटा रहे ना कुछ कर रहे हैं। और ये दूसरा फूल दिखाती हूँ, ये सदाबहार फूल होता है, ये हमेशा ही लगता है, मे बी शायद इसलिए इसका नाम सदाबहार ही है। तो इस तरीके के हमारे पास 2-3 पौधे हैं और इसमें वाइट वाले फूल भी हैं, वो आगे चल के जब देखिएगा तब दिखाऊंगी। तो ये भी बहुत प्यारे से बेबी पिंक, लाइट पिंक और थोड़ा सा पिंक, रानी पिंकिश भी कलर के होते हैं। तो चलिए दूसरा पौधा दिखाते हैं, ये है डिफिन बकिया, और या फिर हिंदी में डिफिन बकिया बोलते हैं और इंग्लिश में डम केन बोलते हैं इसको। ये चौड़े पत्ते होते हैं, इतना सुंदर इसका टेक्सचर है कि मतलब कि ना ये डार्क ग्रीन और फिर उसमें से पतली पतली सी लाइट ग्रीन की लाइनें। इसको मे बी शायद इस नाम से इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैंने नेट पे सर्च मारा था। इसको गलती से अगर हम लोग मुंह में ले लेंगे या इसका मतलब टेस्ट कर लेंगे तो हमारा जीभ स्वेलिंग करेगा और सूज जाएगा, और मे बी शायद अगर हम इसको चबा ले तो हमारे ना आवाज़ जा सकती है, जाने के चांसेस रहते हैं। मैंने नेट पे सर्च मारा था तो मुझे ये पता चला है, तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट पौधे की तरफ चलते हैं। ये वाला देखिए, इसमें पता नहीं यार, मुझे लगा पहले जब मैंने एक पत्ता देखा था तो मुझे लगा कि ये ऐसा कीड़े वगैरह उन्होंने काट के कर दिया, लेकिन फिर मम्मी ने बताया कि नहीं ये सारे ऐसे होते हैं। फिर इसके जब और पत्ते आने लगे तो फिर मुझे हुआ कि वाह ये तो और सुंदर है। और इस पौधे का नाम होता है ब्रोकन हार्ट भी बोलते हैं इसको, स्विस पनीर का पौधा भी बोलते हैं और स्विस चीज़ प्लांट भी इसका नाम है। तो ये सब मैंने नेट पे सर्च मारा और इसमें वैसे तो आमतौर पे नॉर्मली बहुत सारे छेद दिख रहे हैं, लेकिन इसको 5 छेद वाला पौधा भी बोला जाता है जो कि बहुत खूबसूरत है। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला पौधा है जिसमें ये ब्लू कलर के छोटे छोटे से फूल आते हैं और इसका नाम अपराजिता है, जो कि पहले बहुत बड़ा था। मैंने इसकी, मम्मी ने इसकी कटिंग करी थी तो मैंने उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करा था। तो नेक्स्ट पौधे में चलते हैं। ये देखिए, ये आजकल पता नहीं, पहले ये जो ये हल्के हल्के से वाइटिश क्रीमिश से दिख रहे, पूरे रेड थे जैसे वो नीचे की साइड में, लेकिन पता नहीं अब ऐसा हो गया, मे बी शायद सीजन होता होगा। और इसका इतना सुंदर ये लग रहा था जब पूरा ये रेडिश रेडिश था, जैसे बिल्कुल एक बुके या गुलदस्ता ही किसी ने घर में लगा दिया हो, उस टाइप का लग रहा था। और इस पौधे का नाम होता है लाइफ फॉरएवर। देखिए कितना प्यारा है ये। तो चलिए नेक्स्ट पौधे की तरफ चलते हैं। ये वाला देखिए, मैंने पहले भी बहुत बार दिखाया है। इसमें वैसे तो खूब सारे आते थे लेकिन आजकल कम आ रखे, सीजन की वजह से ही होगा। और इस फूल का नाम डेजर्ट रोज़ होता है, रेगिस्तानी गुलाब है ये एक तरीके का, जो कि बहुत प्यारा लगता है। जब खूब सारे आते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरफ ये सारे के सारे हमारे गुल्लड़ के फूल के पौधे हैं जिनमें कि फूल डेली लगते हैं और हम लोग पूजा के लिए इन्हीं को तोड़ के ले जाते हैं। आज एक आधा ही लगे थे, वो भी सुबह तोड़ लिए थे भाभी ने। और उसके बाद हम चलते हैं ये वाले पौधों की तरफ। जैसे वो पिंक वाले जो पीछे मैंने पहले दिखाए थे वैसे ही ये वाले हैं, ये फॉरएवर होते हैं, सदाबहार फूल होते हैं ये वाले। तो इसी का ये पिंक कलर है और ये वाला वाइट कलर है। तो चलिए नेक्स्ट फूल की तरफ चलते हैं जो कि बहुत प्यारा लगने वाला। मुझे इसी, ये वाला जो है इसी का बड़ा वाला दिखाती हूँ जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रहा है आज ये। तो ये कुछ इस तरीके का और इसके ऊपर कुछ इस तरीके की मोटी मोटी सी कलियां रही। इसकी जो ब्रांच है वो भी बहुत थिक है और इस तरीके का ये, अभी तो ये कली है, मे बी शायद ये खुलेगा।
और ये पौधा बिल्कुल रानी कलर का निकलेगा जब ये अच्छे से खुलेगा, और इसका नाम होता है अमेरालिस लिली, तो जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ये कली में ही बहुत प्यारा लग रहा है, तो खुलने के बाद तो और प्यारा लगने वाला है। और उसके बाद चलते हैं इन वाइट फूल्स की तरफ, जो कि हमारे घर में बहुत सारे, और ये एक साथ खूब सारे खिलते हैं, जो कि इतने प्यारे लगते हैं जब एक साथ ऊपर वाली छत में भी, मैं भी फिर दिखाऊंगी, और इतना प्यारा लगता है ये। और इसका नाम भी मुझे नहीं मालूम था, तो मैंने नेट पे सर्च मारा, तो इसका नाम है पिटूनिया। हाँ, वैसे पिटूनिया और पेटैनिया इंग्लिश में है और हिंदी में पिटूनिया है। तो जो नाम भी थोड़ा-सा अजीब-सा है, पता नहीं, मे बी शायद यही है, या क्योंकि मैंने तो इमेज क्लिक करके फिर पता करा था, तो यही निकला है। तो चलिए, ये है हमारी तुलसी माता। तुलसी, एक तुलसी हमारी नीचे जिसमें हम पूजा करते हैं, और एक तुलसी इधर ये छत में भी है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये है प्यारा-सा रोज़। ये वाले सारे के सारे इस तरफ के जितने भी पौधे, ये सब के सब रोज़ के पौधे हैं। इनमें से कुछ हैं जो कि बहुत मतलब लगे रहते हैं, झड़ते ही नहीं हैं, और कुछ इनमें से हैं जो कि झड़ जाते हैं थोड़ा-सा टच होने पे भी। तो ये सारे के सारे हैं गुलाब। और फिर इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक छोटा-सा पौधा है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम है, नेट पे भी नहीं सर्च हो रहा था। और ये वाला जो कॉर्नर का पौधा है, एक बार जब मेरी आँख में लगी थी, तो इसी पौधे से मेरी आँख में लगी थी। इसके पत्ते जो है ना, ये देखिए, इसके पत्ते बहुत थिक हैं, मतलब आँख में अच्छी खासी चोट लग गई थी। और ये वाला पौधा तो आप सभी ने देखा ही होगा, ये इधर-उधर कहीं पे भी देखने के लिए मिल जाता है। इस तरफ से गुच्छे में बिल्कुल पिंक कलर के इसमें फ्लावर लगते हैं, जो कि बहुत प्यारा लगता है। और इसका नाम आई थिंक पेपर फ्लावर है, कागज़ के फूल, क्योंकि ये बहुत हल्के, बहुत पतले होते हैं, बिल्कुल लाइट पेपर की तरह, इस वजह से। तो चलिए अगले फूल की तरफ चलते हैं, और ये है जेरेनियम, जो कि इस तरीके से बिल्कुल बंच में गुच्छेदार होता है। ये बिल्कुल रेड कलर, बिल्कुल चटक रेड कलर का, या पिंकिश में भी दिखता है कभी, बिल्कुल रानी पिंक का। और जो कि बहुत सुंदर, मतलब तोड़ लो तो, मतलब वैसे तो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन एक बार मैंने तोड़ा था तो मुझे इतना प्यारा लग रहा था, हाथ में बिल्कुल ऐसे अलग से पकड़ के कि बिल्कुल गुच्छेदार होता है और बहुत प्यारा होता है। इसका नाम जेरेनियम है। तो नेक्स्ट पौधे की तरफ चलते हैं। और ये देखिए, एक छोटा सा कैक्टस भी है, दो छोटे से, और ये बहुत टाइम से इतने के इतने ही है, ये कैक्टस हैं। और छत में एटलास, ये देखिए, ये वही वाले वाइट वाले पौधे जो मैं बोल रही थी, वाइट वाले फ्लावर्स है जो मैं बोल रही थी, बहुत सारे लगे हुए हैं। तो ये हवा भी चल रही, तो आज तो और सुंदर लग रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ नीचे, तो नीचे आप लोगों को अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। ये सारे के सारे हैं जेट प्लांट्स, जो कि एक बड़े जेट प्लांट से हमने तोड़ तोड़ के छोटे छोटे इस तरीके से ग्रो करे, क्योंकि ये कटिंग से ही उग जाते हैं, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं। पहले तो हमने छोटे छोटे थे, अब ये धीरे धीरे इनका क्या, बहुत स्लोली ये बढ़ते हैं, और लेकिन फाइनली बढ़ के इतने हो गए। और ये एक ये वाला पौधा, इसका नाम मुझे नहीं मालूम, और नेट पे भी मुझे क्लियरली नहीं समझ में आ रहा था। तो जो भी है, बिल्कुल हरा भरा है, तो बहुत प्यारा लगता है। और ये वाला देखिए, इसी का एक बड़ा भी है चौड़े पत्ते में, आई थिंक दोनों का सेम नाम होगा। और इसका नाम होता है सॉन्ग ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर इसको भारत के गीत के नाम से ही जाना जाता है। और ये है डॉलर, इसका चौड़ा वाला भी मैं आगे दिखाऊंगी। और ये है डॉलर प्लांट, जो कि मैं एक छोटा सा लेके आई थी, बहुत प्यारा लेकर के आई थी। और आई थिंक इस डॉलर का ना सीज़न होता है, और मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट किस सीज़न में ये लगता है, लेकिन इसको सनलाइट अच्छी चाहिए पड़ती है। क्योंकि मैं बहुत छोटा सा लेकर के आई थी, मैं बेसिकली अपने रूम के बिल्कुल बाहर रखने के लिए लेकर के आई थी, लेकिन वो वहाँ पे मुरझा जा रहा था, तो हमने इसको अच्छी सनलाइट में रखा, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करा है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है स्नेक प्लांट। हमारे घर में 2-3 तरीके के स्नेक प्लांट्स हैं, तो एक ये है, और बाकी एक उस साइड भी मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये वाले पौधे का नाम होता है पर्पल हार्ट, क्योंकि इसमें पता है ग्रीनिश और पर्पल दोनों तरीके के पत्ते आते हैं, और बिल्कुल गुच्छेदार लगता है। ये बहुत प्यारा इसका शेड लगता है, बिल्कुल गुच्छेदार होता है। छत में भी था, लेकिन शायद पता नहीं मैं दिखाना भूल गई उसको, इतना प्यारा लगता है। पर्पल हार्ट इसका नाम है, जो कि मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है। और एक सिंगल पत्ते से भी इसकी ग्रोथ हो, मतलब सिंगल पत्ते से भी हम इसको रीग्रो कर सकते हैं। और ये है वन ऑफ माय फेवरेट हमारे घर की। मुझे इस पौधे की क्या मैं बात बोलूँ, ये बहुत अच्छा है। इसमें कांटे होते हैं, लेकिन इसको वैसे यूफोरबिया मिली बोलते हैं, और इसका एक और नाम था क्राउन्स ऑफ थॉर्न्स भी इसका नाम है, मैंने नेट पे ही सर्च करा था। इसमें कांटे होते हैं ये ब्रांचेस में, और इतना सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल मतलब टमाटो रेड इसका कलर होता है, और इतना क्यूट प्यारा, बिल्कुल क्राउन का ही लगता है, ये उस तरीके का होता है। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे घर का मेन जेड प्लांट। हम इसी प्लांट से छोटे छोटे से इसका कटिंग लेकर के हम रीग्रो करते हैं जेड प्लांट को, और ये बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा है, और बहुत सुंदर है ये। तो और ये बहुत पुराना भी है हमारे घर में, और बाकी जो इसके बाद वाले प्लांट्स हैं वो सब इसके बाद के ही, यही सबसे पुराना प्लांट है। तो उसके बाद चलते हैं इस तरफ का, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये हमारा हमने ग्रीन मैट के साथ इस तरफ से, बहुत सुंदर लगता है ये। और अब इस तक चलते हैं, ये हमने बाहर की तरफ को थोड़े से, मम्मी ने ये ना गेंदे के फूल लगा रखे हैं, और जो नीचे से देखने में बहुत अच्छा लगता है, और उस तरफ वो
मनी प्लांट है जो पूरा नीचे तक चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर 2 और स्नेक्स प्लांट है जो कि बहुत अच्छे लंबे ग्रो हैं ये, तो इनकी हाइट ही देख लीजिए और इनका शेड बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ पे एक झंडा लगा रखा है हम लोगों ने, जय श्री राम लिखा हुआ है जिसके ऊपर। और ये है जिसको कि आमतौर पे हम लोग विद्या माता का पौधा बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते थे तो इनको अपनी बुक्स में रखते थे कि ये हमारी विद्या मतलब हमारी नॉलेज बढ़ाएगा उसके लिए। और इस तरफ पूरा हमारा ये मनी प्लांट का एरिया है, लेकिन ये मनी प्लांट वैसे तो बहुत प्यारा था, लेकिन एक टाइम के बाद ये थोड़ा सा डल हो गया। और ये पर्पल प्लांट वापस इधर पे दोबारा से एक और पर्पल प्लांट है। इसको हमने नीचे इसलिए उतार दिया ना, इधर के 2-3 पौधे जो बाहर की तरफ थे थोड़ा आंधी टाइप हमें लग रहा था, तो इसलिए हमने इसको इस तरफ पे उतार के रख दिया। और ये देखिए दोबारा से वैसा ही चौड़े पत्ते वाला प्लांट है ये। और इस तरफ तो फ्लावर्स वाले कम एरिया है ये, लेकिन सबके सब ग्रीनरी वाला है पूरा। इधर पे सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि बहुत बहुत सुंदर हैं। और जैसे वो पत्ते मतलब पतली वाला पतली पत्ती वाला था, उसी का ये चौड़ा पत्ती वाला है, जिसमें कि सेंटर में डार्क ग्रीन और फिर बिल्कुल लाइट ग्रीन कॉर्नर में पतली पतली सी लाइट ग्रीन लाइनिंग्स हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा गार्डन जो कि बहुत प्यारा है। और इस पूरे के पीछे जितनी भी मेहनत है सारी की सारी मम्मी की मेहनत है। मम्मी दिन रात इन्हीं की सेवा में, इन्हीं की टेक केयर में लगी रहती हैं। और एट लास्ट ये है मेरे भोलेनाथ जी, जिनको मैंने जेड प्लांट और कलरफुल स्टोन के थ्रू हेल्प से इनको सजाया था, जो कि बहुत प्यारे हैं। अभी इनको साइड में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आंधी चल रही थी, तो कहीं इधर उधर ना हो जाए इस वजह। आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो यही था आज का वीडियो। और ये वीडियो कैसा लगा, हमारा छोटा सा प्यारा सा किचन गार्डन आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैंने आज के में हमने सब्जियां नहीं दिखाई थी, क्योंकि सीज़न जैसे चेंज हो रहा है ना, तो नई सब्जियां उगाएंगे हम लोग, तो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी उसका भी। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।